हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा पीडिया। स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल के 75 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज की क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा। आपको बता देते हैं ये इतिहास की श्रृंखला चल रही है। आज की ये तीसरी क्लासेज है इतिहास की। इसके पहले मैंने 2 क्लासेज कवर कर लिए हैं जिसमें पाषाण काल और सैंधव सभ्यता। आज की जो क्लासेज हैं वो है वैदिक सभ्यता। हम आपको बता दें प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास को कवर करने वाले हैं। पहले हम प्राचीन को कवर करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे प्रश्नों जितने भी प्रश्न बनते हैं प्राचीन से वो। इसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने रहा दोस्तों। यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इसमें भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? मुंडकोपनिषद से, केन उपनिषद से, धम्ब उपनिषद से या अंगुत्तर निकाय से? तो आपको बता दें यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इसमें भवसागर नहीं पार किया जा सकता। ये मुंडको उपनिषद के ग्रंथ से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ऋग्वेद में कितने अष्ट एवं अध्याय हैं? तो ऋग्वेद की बात करें अष्ट और अध्याय की, तो ऋग्वेद में 8 अष्ट हैं और 64 अध्याय हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको बता दें यहाँ पे 75 प्रश्न मैंने लिए हैं। 75 प्रश्न में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दें बस बहुत जल्द ही मेरी जो है काम पूरा होने वाला है। हम जो है बहुत जल्द ही थ्योरी सेशन भी इतिहास के सारे चैप्टर का कवर करने वाले हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है पीजीटी में, और जेआईसी प्रवक्ता के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई है? कंठ उपनिषद में या छंदोग्य उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में या शतपथ ब्राह्मण में? तो मृत्यु की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई है दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में क्या हुई है? मृत्यु की चर्चा हुई है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वैदिक कालीन कविष्ठ से तात्पर्य है? वैदिक कालीन कविष्ठ से तात्पर्य है पशुधन से, गौशाला से, आपस में रहने वाले संघर्ष से या उपहार से? तो ये आपस में होने वाले संघर्ष से जो है तात्पर्य रखता है। अगले प्रश्न की बात करें, युद्ध के लिए ऋग्वैदिक में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्ण का, बलि का, गिविष्ट का या वज का? ध्यान दीजिएगा, युद्ध के लिए ऋग्वैदिक काल में जो प्रयोग हुआ है शब्द का वो किसका हुआ है? वो हुआ है गिविष्ट का। किसका हुआ है? गिविष्ट का हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? साहित्याएं, आरण्य, स्मृतियाँ या उपनिषद? तो क्या संबंध नहीं है? स्मृतियाँ जो है सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, वेदों को कहा जाता है स्मृति, वेदांत, श्रुति या वेदांग? तो वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है श्रुति। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिषी, निरुक्त, कल्प या आगम? तो वेदांग का हिस्सा कौन नहीं है दोस्तों? आगम जो है ये वेदांग का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें हम। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ था। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। लोग भूमि कर देने में आदी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि नहीं था। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि जो है राजा को भूमि का मालिक जो है नहीं समझा जाता था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ऋग्वेद में किस नदी को अमितमे, नदीतमे या देवीतमे कहा गया है? तो ऋग्वेद में अमितमे, नदीतमे और देवीतमे जो है ये कहा गया है। ये किसे कहा गया है? ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी
सॉरी डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद में जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यजुर्वेद, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो कर्मकांडी वेद जो है ये माना जाता है किसे, यजुर्वेद को माना जाता है। किसे माना जाता है, यजुर्वेद को जो है कर्मकांडी वेद माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है, वीरेंद्र, पशुपति, पुरंद या मारुत। तो जो है इंद्र को ऋग्वेद में पुरंद के नाम से पुकारा गया है। किसके नाम से, पुरंद के नाम से। अगले प्रश्न की बात करें, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी 13, 33, 23 या 53। तो वैदिक कालीन जो देवता थे इनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, इनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 33 थी। कितनी थी, 33। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित के दायित्व था। तो यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण जो है ये किसके दायित्व में था दोस्तों, तो ये दायित्व में था किसके, ब्रह्मा के। किसके, ब्रह्मा के। अगले प्रश्न की बात करें, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये कहाँ पे जो है उल्लिखित है, ये अथर्ववेद में उल्लिखित है। कहाँ पे, अथर्ववेद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वेदों की काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो वेदों की काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें हम, निम्नलिखित में से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का जो अंग नहीं है वो कौन नहीं है दोस्तों, वो पुराण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता था। तो वैदिक काल में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी के एग्जाम के साथ साथ यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो अघन्या जो कहा जाता था ये किसे कहा जाता था, ये गाय को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, गाय को अघन्या के नाम से भी जाना जाता था। अगली बात करें, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है ये किस क्रम पे है दोस्तों, ये 11वें क्रम पे है। किस क्रम पे, 11वें क्रम पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, उपनयन, ब्रह्मचर्य, समावर्तन या सीमांतो नयन। तो ये नहीं सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी। यहाँ प्रचलित होना चाहिए था, प्रचलित नहीं थी जो है। तो ये दहेज, विधवा, वधूमूल्य या बाल विवाह। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वेद में घोड़े का कितना बार उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में घोड़ी की जो है कुल 215 बार उल्लेख हुआ है। कितनी, 215 बार उल्लेख हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। जी.आर. शर्मा के द्वारा, H.D. संकलिया के द्वारा, ए घोष के द्वारा या बीबी लाल के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, बीबी लाल के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एशिया माइनर में से प्राप्त बोगजोकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वो कौन है। तो वो हैं इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। रामायण में, ऋग्वैदिक काल में, महाभारत में या अथर्ववेद में। तो अयोध्या का सर्वप्रथम जो उल्लेख है दोस्तों वो मिलता है कहाँ पे, अथर्ववेद में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने रहा, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। तो किसने किया है, ये किया है कौतस्य ने। किसने, कौतस्य ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने रहा,
ऋग्वेद में नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक देवता परक हैं, इंद्र, अग्नि, सोम या रुद्र। तो ये किसके लिए हैं दोस्तों? सोम के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने रहा। ऋग्वेद में तृतीय मंडल की रचना की थी, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की जो रचना की थी वो किसने की थी? वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा स्क्रीन पर। गायत्री मंत्र संबोधित है, तो गायत्री मंत्र मित्र को, सविता को, वरुण को या इंद्र को? तो गायत्री मंत्र जो है ये सविता को संबोधित है। किसको? सविता को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है ये किस मंडल में है? ये आपके जो है दशम मंडल में है। किसमें? दशम मंडल में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है वो मानी जाती है परिषद को, सभा को, समिति को या विरत को? तो ये मानी जाती है किसको दोस्तों? ये मानी जाती है विरत को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? सभा में, समिति में, विरत में या पौर में? तो 21 में होते थे दोस्तों विरत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, स्क्रीन पर आपके रहा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल किस अंश की जानकारी नहीं देती है? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को जो है भारतीय भूगोल किस अंश की जानकारी नहीं देती है? ये देती है कृष्णा नदी घाटी और दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, प्रेम विवाह, बहुपत्नीकता विवाह या सती प्रथा? तो नहीं प्रथा क्या था दोस्तों? आपका सती प्रथा जो है ये प्रचलित वैदिक समाज में नहीं था। आगे बात करें, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित था? पुरु से, अनु से, यदु से या तृत्सु से? तो किससे संबंधित था दोस्तों? ये तृत्सु से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? गार्गी का, कात्यायनी का, अपाला का या मैत्री का? तो किसका उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में? अपाला का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का जो है दार्शनिक संवाद जो है ये कहाँ पे वर्णित है दोस्तों? ये वर्णित है कहाँ पे? बृहदारण्यक जो है में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद या नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? ये होता है कंठो उपनिषद में। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। ऋग्वेद में किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? वरुण को, इंद्र को, अग्नि को या रुद्र को? तो जो है अगर बात करें असुर की उपाधि जो है किसे दी गई है दोस्तों? ये असुर की उपाधि दी गई है वरुण को। किसे? वरुण को। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इन्हें क्षत्रिय की भी उपाधि दी गई है। किसको? वरुण को। किस चीज़ की उपाधि दी गई है? क्षत्रिय की उपाधि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले किसे दी गई है तो वरुण को दी गई है। ठीक है। इसके साथ धृतवर्त की उपाधि दी गई है। किसकी? धृतवर्त की उपाधि किसको दी गई है दोस्तों? ये वरुण को दी गई है। और वरुण को ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध किससे है? वरुण का संबंध जो है किससे है दोस्तों? ऋतु से। किससे है? ऋतु से। तो इन्हें जो है इस वजह से क्या नाम दिया गया है? जो है इसके कारण से इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा अगर आपसे पूछ ले कि ऋतस्य गोपा के नाम से कौन जाना जाता है, तो ऋतस्य गोपा के नाम से जो है वरुण जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? वरुण जो है ऋतस्य गोपा के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात
बात करें आपके स्क्रीन पर रहा वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता है, इंद्र को, पूषण को, वरुण को या अश्वनी को। तो जो है वैदिक काल में जो जल देवता माना जाता है ये वरुण को माना जाता है भैया। किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। क्या माना जाता है? जल देवता। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही है? ये सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में या कश्मीर या पंजाब में। तो वैदिक नदी जो कुंभा है इसका स्थान कहाँ निर्धारित है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री है। क्या है? शतुद्री है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो विनिमय का जो लोकप्रिय माध्यम था वो क्या था जो है वैदिक काल में? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, सोने का टुकड़ा, सिक्का, चांदी का टुकड़ा या गाय। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, गाय। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है कहाँ पे? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के 9 मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा जो है पुरुष सूक्त भाग है महाभारत का, ऋग्वेद का, भगवत गीता का या अथर्ववेद का? तो पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद का भाग है। किसका? ऋग्वेद का। अगले प्रश्न की बात करें, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, भगवत गीता में या ऋग्वेद में? तो जो है वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर जो है किस उपनिषद में मिला था? ईश में, बृहदारण्य में, छांदोग्य में या जबालो उपनिषद में? तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जबालो उपनिषद में। जबालो उपनिषद में जो है सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। क्या था भैया? पशुपालन था जो है पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा, मंत्रोच्चारण या यज्ञ? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक में जो है वैदिक धर्म में जो है सम्मिलित नहीं था। वो सम्मिलित नहीं था क्या भैया? वो सम्मिलित नहीं था मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा नहीं सम्मिलित था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ऋग्वेद में उल्लिखित पड़ी संबंधित है कृषि से, उद्योग से, व्यापार से या पशुपालन से? तो पणी का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? वो आपके व्यापार से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था कान का, नाक का, हाथ का या गले का? तो जो निष्क अलंकरण था वो दोस्तों ये किससे था? ये गले से था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। तो उत्तर वैदिक काल में पंचाल का जो प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था वो कौन था दोस्तों? प्रवाहन जवालिक। प्रवाहन जवालिक जो है ये पंचाल का प्रसिद्ध शासक था। कौन? प्रवाहन जवालिक। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? कथन आपकी बात करें तो ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, पहला एक कथन हो गया। और कारण आपका दे रहा है, कारण क्या है? ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है ए, आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। ए, आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर असत्य है, यानी ये दोनों तो आपका गलत है। ये तो दोनों सही नहीं होने वाले किसी भी कारण में। तो यहाँ पे दूसरा पहला क्या कह रहा है? ए और बी, ए आर दोनों सत्य हैं,
ए आर दोनों सत्य हैं, ये तो निश्चय हो गया, क्योंकि जब ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो ये तो सत्य है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है भैया ए सही हो जाएगा, यानी बी भी आपका गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये संबंधित है किससे भैया? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से जो कौन संबंध है? शतपथ ब्राह्मण। अगले प्रश्न की बात करें, सभा और समिति का प्रजापति की दो पुत्रियों को कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये कहाँ गया है दोस्तों? ये कहा गया है कहाँ पे? अथर्ववेद में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, अथर्ववेद में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, द्रविड़ या देवनागरी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पीजीटी के साथ साथ अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। वैदिक शब्द ऋत का आशय है, नैतिक नियम से, पुरोहित से, ऋतु से या रण से? तो जो वैदिक शब्द ऋत है इसका जो है आशय है कैसे? नैतिक नियम से। अगले प्रश्न की बात करें, महाभारत का मौलिक नाम था, महाभारत का जो मौलिक नाम था वो क्या था दोस्तों? वो था आपका जय संहिता, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना जो निवास स्थान बनाया था वो कहाँ बनाया था? मध्य प्रदेश में नहीं, कुरुक्षेत्र में नहीं, गंगा के मैदान में नहीं, तो सप्त सैंधों में। कहाँ पे? सप्त सैंधों में, ठीक है। 7 नदियों के बीच में इन्होंने अपना स्थान बनाया था, 5 पंजाब की, सिंधु और सतलज। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। 7 सैंधों में कौन कौन से नदी आते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि 7 सैंधों में कौन कौन सी नदी आती है। 5 तो पंजाब की आती है, 5 नदी कहाँ की आती है? पंजाब की जो है 5 नदी आती है, और 2 नदी कौन कौन सी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कारण का, यज्ञ का, देवताओं की प्रार्थना का, या कृषि कर्म कांड का? तो शतपथ ब्राह्मण में जो विस्तार में वर्णन किया गया है ये किसका किया गया भैया? ये किया गया है किसका दोस्तों? धार्मिक कर्म कांड का, ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऋग्वेद संहिता की जो रचना है वो कहाँ पे हुई थी? पंजाब में हुई थी? नहीं। राजस्थान में हुई थी? नहीं। दक्षिण भारत में हुई नहीं थी, क्योंकि जो है आर्य कहाँ पे थे? ये सप्त सिंधु प्रदेश में थे। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो देवताओं का जो विवरण मिलता है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है, तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय जो रहा है वो कौन सा रहा है भैया? वो रहा है दार्शनिक विवेचना, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, भक्ति, कर्मकांड या उपयुक्त में सभी? तो उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो क्या है? दर्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा आपके। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपके ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ पे? ऐतरेय ब्राह्मण में। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर वैदिक काल में रत्निक या प्रथम श्रेणी की अधिकारी जिसे कहा जाता है की संख्या कितनी थी? तो जो रत्निक होते थे, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे, इनकी संख्या जो होती थी कितनी होती थी दोस्तों? ये होती थी कितना? 12, ठीक है, 12 राजा को लेकर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भाई काफ़ी बार ट्रेंड हुआ है, इसे आप इम्पोर्टेंट में नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर रहा आपके कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो निम्नलिखित में से अगर पूर्व वैदिक युग की प्रमुख खाद्यान्न की बात करें तो वो क्या था दोस्तों? वो था आपका जो है गेहूँ, जौ, चावल या चना।
तो ये क्या था, जौ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है जौ से, चावल से, गेहूं से, उपरोक्त में सभी से। तो ऋग्वैदिक काल जो है आर्य जो है परिचित थे किससे? जौ से। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थे? तो उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी आपका जो है गेहूं और चावल। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित किस उपनिषद से आता है? ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में ट्रेंड हुआ है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस के एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो किस में था दोस्तों? वैदिक काल में। अभी इसके बारे में मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है। ये कहाँ से रिलेटेड है? वैदिक काल से। अगले प्रश्न की बात करें, आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है द आर्कटिक होम इन द वेदांस के लेखक कौन है? इसका जवाब आपको देना है। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि द आर्कटिक होम इन द वेदांस के लेखक कौन है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी हमें बताया करें, क्लास को शेयर भी कर दिया करें। साथ साथ जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।